यमन की गर्म रेत पर बसने वाली सल्तनते सबा, दुनिया उसे तिजारत, सोना और शानो शौकत के लिए जानती थी, मगर इस सरजमीन की असल पहचान एक रानी थी। एक ऐसी रानी जिसका नाम तारीख भी एहतराम से लेती है, मलका बिलकीस। लेकिन इस मलका के बारे में एक ऐसा राज भी है जिसे सुनकर बड़े बड़े तारीखदान खामोश हो जाते हैं। कुछ कहते हैं वो एक अजीम हुक्मरान थीं, और कुछ कहते हैं कि वो आधी इंसान आधी जिन थी। सवाल ये है, अगर ये सब सच था तो इसकी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? सिलसिला शुरू होता है सबा के गुमशुदा शहर से। ये वो जमाना था जब लोग सूरज को सजदा करते थे। हर सुबह तुलुए आफताब के साथ हजारों लोग जमीन पर झुक जाते और एक जलते हुए सितारे को रब मान लेते। लेकिन इस अंधेरे में एक औरत थी जो अपनी अक्ल, हिकमत और इंसाफ से पूरी सल्तनत पर हुक्मरानी करती थी। ये वो थी मलिका बिलकीस। इसकी पैदाइश के बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ इसे इंसान समझते हैं और कुछ इसे जिन्नात की नस्ल से जोड़ते हैं। मगर एक बात तय थी, वो आम औरत हरगिज नहीं थी। इधर बैतुल मक़दिस में एक और बादशाह था, एक ऐसा बादशाह जिसके लश्कर में इंसान भी थे, परिंदे भी और जिन्नात भी, जिसकी हुकूमत जमीन से आसमान तक फैली हुई थी, जिसे अल्लाह ने नबूवत, इल्म और ताकत अता की थी। वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक दिन उन्होंने अपने लश्कर को देखा, लेकिन एक परिंदा गायब था। हुदहुद वापस आया तो कहानी साथ लाया। उसने कहा, मैं एक ऐसी सल्तनत से आया हूं जहां एक औरत हुक्मरान है। उसे सब कुछ दिया गया है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि जंग नहीं बल्कि दावत हक भेजी जाए। एक खत जिसने सबा की तारीख बदल दी। खत था मुख्तसर मगर ताकतवर। ये खत सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से मेरे सामने सरकशी ना करना और फरमाबरदार होकर आ जाओ। खत मलका तक पहुंचा और पूरा दरबार लरस गया। सबा के वुज़रा ने कहा, हम ताकतवर हैं, जंग कर सकते हैं। मगर मलका बोली, जंगें शहरों को बर्बाद कर देती हैं। पहले हकीकत मालूम करो। उसने कीमती तहाइफ भेजने का फैसला किया। अगर सुलेमान ने कबूल कर लिए तो वो एक आम बादशाह है, और अगर रद्द कर दिए तो वो अल्लाह का पैगंबर है। तहाइफ की वापसी और हकीकत का पहला दरवाजा। तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखे गए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तहाइफ से बेहतर है। लौट जाओ और अपनी मलिका से कहो फरमाबरदार होकर आए, वरना ऐसी फौज आएगी जिसका वो मुकाबला न कर सकेगी। ये जवाब सुनकर सबा का वफ्द खामोश हो गया। सुलेमान का मोजज़ा, मलिका का तख्त। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो बल्कीस का तख्त मेरे सामने ला सकता है इससे पहले कि वो यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन उठा, आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन कुछ और भी ताकतवर था, कुछ जो इल्म रखता था।
جس کے پاس کچھ آیات کا علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ واقعہ کوئی جنگی طاقت نہیں بلکہ علم کی طاقت کا ثبوت تھا۔ بلقیس کا امتحان، شیشے کا محل۔ جب بلقیس آئی، اس نے اپنا تخت دیکھا، پہچانا بھی اور چونکی بھی۔ پھر شیشے کا وہ محل دکھایا گیا جس کا فرش اتنا شفاف تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ بلقیس نے سمجھا پانی ہے، اپنا لباس اٹھایا۔ سلیمان مسکرائے، یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ یہ لمحہ تھا جب اس کے دل کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ فیصلہ جس نے تاریخ بدل دی۔ آخر کار ملکہ بولی، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا رب بھی ہے اور میرا رب بھی، وہ جو عمر بھر سورج کو خدا مانتی رہی، اب ایک ہی رب کے سامنے جھک چکی تھی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے اس پوری کہانی میں نہ اس کے جن ہونے کا ذکر کیا، نہ اس کی پیدائش کی تفصیل۔ قرآن نے صرف یہ بتایا، وہ ایک دانش مند رانی تھی، اس کی قوم سورج پرستی کرتی تھی، اس نے عقل سے فیصلہ کیا اور حق سامنے آنے پر فوراً ایمان لے آئی۔ یعنی اصل سبق یہ ہے کہ علم و ہدایت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔